हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बात जो 2 से 5 मई तक का था। और इस हफ्ते मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट बंद हुए हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में पार्टी अभी चल रही है। एफआईज ने भी इस महीने में 5,527 करोड़ की बाइंग करके फिर से पॉजिटिव फिगर्स अनाउंस किए हैं। एफआईएस लगातार इंडेक्स पर अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है इंडेक्स में। अब न्यूज की बात करते हैं। क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स मंगलवार को गवर्नमेंट ने फिर से घटा दिया है, जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने गई मिली। उसमें खास ओएनजीसी में बहुत अच्छा उछाल आया। दूसरी खबर में अमेरिका की तीसरी बैंक फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक धाराशायी हो गई है। सिलिकॉन बैंक, सिग्नेचर बैंक इसके पहले डूब गई थी। फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक को अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बैंक जेपी मॉर्गन ने अधिग्रहण किया है। इंडिया के जीएसटी कलेक्शन ने फिर एक रिकॉर्ड बनाया है। 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल मंथ में ये अब तक का सबसे ऊंचा टैक्स कलेक्शन हुआ है। इंडिया का पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी बोलते हैं, इस बार 4 महीनों की ऊंचाई पर आया है। यह लगातार 22 महीनों से ऊपर चल रहा है। ईडी की रेड आने की वजह से मन्नपुरम फाइनेंस का शेयर बुधवार के सत्र में 12% गोता लगा गया। इस स्टॉक में कंटिन्यूस सेलिंग है इस पूरे वीक में, क्योंकि कंपनी के 143 करोड़ के एसेट को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। साथ ही में 1.92 करोड़ शेयर्स प्रमोटर के होल्डिंग वाले उनको भी फ्रीज कर दिया है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि रेड प्रमोटर के ऊपर है, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रेड मन्नपुरम एग्रो नाम की कंपनी जो कि 10 साल पहले बंद हो गई थी, उसकी पूछताछ और उसकी जानकारी के लिए की गई है। गो फर्स्ट एयरलाइंस के ने दिवालिया कानून के अंतर्गत एप्लीकेशन करने की वजह से इंडिगो के शेयर्स में अच्छी तेजी देखी गई बुधवार के सत्र में। वहीं शाह धंधारिया एंड कंपनी अडानी टोटल गैस के ऑडिटर्स का रेजिग्नेशन बाजार को रास नहीं आया और अडानी समूह के सारे शेयरों में धड़ाधड़ सेलिंग शुरू हो गई बुधवार को। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस ऑडिट फर्म के बारे में कहा गया था कि यह कंपनी इतनी छोटी है कि अडानी टोटल गैस जैसी बड़ी कंपनियों के ऑडिट करने के लायक नहीं है। लेकिन अडानी टोटल गैस के रिजल्ट्स के फाइन प्रिंट में उनके रेजिग्नेशन की खबर से अडानी ग्रुप के शेयरों में हड़कंप मच गया। अगली खबर है, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने का और ज्यादा समय मांगा है उनकी अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट के लिए। सेबी का कहना है कि इंटरनेशनल एजेंसी से उनको क्रॉस बॉर्डर सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन की डिटेल लेने में कुछ और ज्यादा समय लग रहा है, इसी वजह से ये एक्सटेंशन मांगा गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक में एक नई सेलिंग देखी गई बुधवार को। गो फर्स्ट अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसका लॉस फैक्टर इन करने की वजह से ये सेलिंग देखने को मिली। वहीं वरुण बेवरेजेस का शेयर स्प्लिट 1:2 के रेशियो में हुआ डिक्लेयर हो गया है। उनके 10 रुपए के पेडअप शेयर्स के बदले में 5 रुपए के 2 शेयर पेडअप मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूवल के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। यूएस फेड ने एक्सपेक्टेशन के अनुसार 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है, जो कि 5.25% वर्सेस 5% कर दिया है। फेड चेयरमैन पावेल ने स्टैंड चेंज करते हुए स्टेटमेंट दिया कि अब वो 2% के इन्फ्लेशन से ध्यान हटाकर डेटा ड्रिवन इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान रखेंगे और अब इंटरेस्ट रेट हाइक पर पॉज का इशारा कर दिया है। यूएस इकोनॉमी के लिए अब कठिन दौर की शुरुआत हो रही है इस फेड मीटिंग के बाद, जहां एक तरफ उनके रीजनल और मझोले बैंक्स के पास कैश की दिक्कत है। कुछ नए बैंक्स के नाम और आ सकते हैं आने वाले दिनों में, जिनका अधिग्रहण वहां की बड़ी बैंक्स कर सकती है, जिसमें पैकवेस्ट बैंक कॉर्प का नाम इस कड़ी में जुड़ सकता है, जिसे कोई बड़ी बैंक बेल आउट भी कर सकती है। तो चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 4 पॉइंट बढ़कर 18,069 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 42,661 पर 572 पॉइंट का घाटा लगाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 61,054 पर 58 अंक के घट के साथ बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी एमएनसी 1.4%
और निफ्टी ऑटो 1.2% बढ़ा है। वहीं घटने वाले इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी 1.32% घटकर बंद हुआ है। बाकी सारे इंडेक्स कंसोलिडेशन मोड में है ही नजर आए और फ्लैट बंद किए हैं। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, आरवीएनएल रेलवे विकास निगम गत सप्ताह 41% बढ़ने के उछाल के बाद में इस सप्ताह फिर से 31% उछल गया है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने भी नीचे जाने के अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया है। यह स्टॉक 20% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इंजीनियर्स इंडिया चोला फाइनेंस करीब 17% बढ़े हैं। जीआईसी, बीईएमएल, केईसी इंटरनेशनल, हिटाची एनर्जी, न्यू इंडिया अश्योरेंस 12 to 13% तक बढ़े हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात करते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस 18% घट गया है। वहीं बॉम्बे बर्मा, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडिया बुल रियल एस्टेट 6 to 9% घटे हैं। एफएसीटी, फैक्ट, यूनाइटेड ब्रूवरीज, फेडरल बैंक 5 से 6% तक घटकर बंद हुए हैं। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं जो 8 से 12 मई तक का है। इसमें सबसे पहले 10 मई बुधवार को अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आएंगे, जिस पर सबकी खास नजर रहने वाली है। 11 मई यानी गुरुवार को चाइना के भी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। 11 मई को ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी की बैठक भी होने वाली है। इंडिया के अप्रैल के महंगाई के आंकड़े 12 मई यानी शुक्रवार को जारी होंगे और ये मार्च के फिगर्स हैं और आईआईपी के फिगर्स भी उसी दिन जारी किए जाएंगे। मार्केट में रेजिस्टेंस के करीब काफी जोर से सेलिंग देखने को मिली है। इस बार रीजन रहा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का वेटेज का फैक्टर, जो 1% से घटाकर 0.5% करके एमएससीआई इंडेक्स में घटा दिया गया है, जिसकी वजह से जुलाई में इनका जो मर्जर होगा वो मर्जर कंप्लीट होने के बाद ये मर्ज्ड एंटिटी एमएससीआई इंडेक्स में का हिस्सा बन जाएगी और उसमें से 150 to 200 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो होने की खबर होने के बाद से ही इन दोनों शेयरों में धड़ाधड़ सेलिंग लग गई और ये दोनों ही शेयर 5 to 6% घट गए। वीकली बेसिस पर बैंक निफ्टी अब नेगेटिव जोन में आ गया है। बैंकिंग इंडेक्स ही मार्केट को जोर से ऊपर खींच रहा था। अब इसमें सेलिंग की वजह से मार्केट के अंदर चौतरफा सेलिंग देखने को मिली। अब निफ्टी में 18,000 का लेवल्स बचाने के लिए बुल्स भरपूर कोशिश करेंगे। अगर बाउंस आता है तो 18,150 से 18,160 के आसपास में अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यदि मार्केट में अगर सेलिंग जारी रहती है तो मार्केट 17,750 से लेकर 17,800 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। दादा, ये हमारी ओर से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली मार्केट कहां पे लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 8/5/2023 से लेके 12/5/2023 के बीच में चार्ट के अंदर क्या क्या चीज देख रहा हूँ और टेक्निकली क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बात करने के लिए अभी हम लोग चार्ट पे आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देखने के पहले पहले दोनों वीकली चार्ट एक बार पहले देख लेता है। तो निफ्टी अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो सीधी सी बात है, ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड को एक बार पॉज लगा है। अब ये देखना चाहिए कि मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके चेक कर रहा हूँ, देखना चाहिए कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना है, वो ट्रेंड का एक काउंटर ट्रेंड होना चाहिए। अब देखना ये चाहिए कि 23%, 38% या 50 कहाँ पर ये ट्रेंड सपोर्ट लेके घूमेगा। अब घूमने के बाद तब तब आप लोग सोचेंगे कि नया ट्रेंड किस दिशा में फिर से जाने का कोशिश करें। लेकिन एक चीज पहले गौर करना चाहिए कि जब तक बाजार के इंडेक्स अभी तक नया हाई नहीं बनता है फिबोनाची का लेवल्स के हिसाब से, ये सब जोन सपोर्ट का काम कर सकता है। खास करके ये चीज देखना चाहिए कि अगर निफ्टी कभी भी इस जोन छोड़ के, दैट मीन्स 18,300 के ऊपर बाई वीकली क्लोजिंग आता है, तो ये एक पॉजिटिव निशानी हो सकता है। अब चलिए डेली निफ्टी देखने से थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। डेली में भी एक पॉज तो आया है ऊपर से नीचे में, लेकिन 13 डीएमए से निफ्टी का जो डिस्टेंस है, जो मोमेंटम बना है, वो काफी हद तक थोड़ा ज्यादा है। जैसे यहां पर बना था, फिर वो निफ्टी 13 डीएमए का अगल बगल आया था, फिर वहां से एक रैली किया। यही होना चाहिए बाजार के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रैली जो बना है उसका एक काउंटर ट्रेंड यहां तक आ सकता है, जहां 13 डीएमए अगल बगल में मैंने इंडेक्स का क्लोजिंग आता है। तब देखना चाहिए बाजार का अंदर क्या पॉजिटिव चीज उभर के आ रहा है।
अब 13 DMA का जो वैल्यू है उसको दिमाग में रख के नेक्स्ट वीक मोमेंटम किस तरफ बाजार जाने का कोशिश कर रहे हैं वो देखना चाहिए। 13 DMA का एज ऑन डेट सिंपल 13 DMA का वैल्यू है 17,876। राउंड नंबर 17,900 बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कमिंग नेक्स्ट वीक। बाकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो तो हम लोग स्लाइड में देखेंगे। अब वही चीज बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ, पॉज, बट बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 23% का ठीक आसपास में है। कहीं 23% तोड़ के अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो 38%, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग चल रहा था, अभी भी स्ट्रांग है, 38% जोन गौर करना चाहिए। ये 38% रफली अराउंड 41,799, दैट मीन्स 41,800। इसके नीचे क्लोजिंग बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा। और वो नीचे में जो 50% जोन है, राउंड नंबर अगर आप याद रखेंगे तो 41,270 ये जोन रहेगा नेक्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब देखना ये पड़ेगा कि वीकली कहाँ सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी घूम रहा है, उसी हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि बाजार के अंदर क्या पॉजिटिव चीज या नेगेटिव चीज उभर के आ रहा है। बट डेली बैंक निफ्टी इज कंसर्न, ये थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक, बैंकिंग इंडेक्स चल रहा था, अब 13 DMA का नीचे पहला क्लोजिंग आया है। अब देखना ये चाहिए कि मंगलवार, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन वेरी क्रिटिकल रहेगा ये इंडेक्स के लिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली ये 13 DMA का नीचे बंद होता है तो जो थ्योरी मेंटेन होता है टेक्निकली, कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग बिलो 13 DMA, एंड अगर उसका लोएस्ट लो तोड़ता है तो वो बाजार के अंदर कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं बनेगा, तब तब बाजार के अंदर थोड़ा नेगेटिव बायसनेस बैंक निफ्टी में बन सकता है। लेकिन अगर फिर से ये रिज्यूम करता है ऊपर में, तब बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत मोमेंटम वाला बात आ सकता है। दैट्स वाई नेक्स्ट सोमवार और मंगलवार वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका लेवल। दादा थैंक यू सो मच। आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो हमारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स को काफी पसंद आता है। दादा, अमेरिका में अब एप्पल ने अच्छे रिजल्ट्स घोषित किए हैं गुरुवार को, मार्केट बंद होने के बाद शेयर 2.5% तक बढ़ गया था आफ्टर आवर्स में। कंपनी ने 90 अरब डॉलर का बायबैक भी घोषित किया है। वही अमेरिकन मार्केट्स में दादा हड़कंप मचा हुआ है अभी। वहां के छोटे और रीजनल बैंक्स में एक तरफा सेलिंग देखने में मिल रही है। गुरुवार को 25 to 50% तक एक ही ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक्स धाराशायी हो गए थे। ये सारे बैंक्स के अंदर में नकदी की शॉर्टेज, कैश शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही है। अब बड़ी बैंक्स कितनों को बचा पाती है ये देखने वाली बात होगी। दादा, अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप अपने 3 स्टॉक्स के बारे में बताएं, तो प्लीज बताएं दादा। आज जो तीनों स्टॉक लेके बात करेंगे उसका नाम हम मैं टाइम के कारण लिखना भूल गया, लेकिन हम नाम पहले बता देते हैं। फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस, नैटको फार्मा एंड टेगा। टेगा इंडस्ट्री मैंने पहले भी बात किया हूं, लेकिन चार्ट का जो प्रॉमिसिंग जगह बन रहा है इसी हिसाब से मैंने फिर से दोबारा टेगा इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया हूं फॉर स्टडी पर्पस। अब चलिए पहले फ्यूशन को देखते हैं। इस चार्ट का जो फॉर्मेशन है टेक्निकली अगर देखा जाए
ये बार चार्ट में मैंने रखा हूं। तो आफ्टर लिस्टेड ये प्राइस एक्शन हुआ है। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसी हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट तो बना था, फिर नीचे आया। अब अगर फिर से ये जो 2 वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है 447, 447, दैट मीन्स विथ फिल्टर 451 के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस चलता है तो इसके अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। इसलिए मैंने ये वीकली चार्ट आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। और वीकली के अंदर जिस हिसाब से एमएसीडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक को रेडार में रखना चाहिए। और आप लोग का जो लिस्ट होता है स्टॉक टू वॉच लिस्ट, उसमें फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस रहना चाहिए। आप लोग घर पे भी इसका स्टडी कीजिए, या जहां पर आप लोग को स्टडी मिलता है वहां पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेटको फार्मा। काफी इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं कि मंडे मैनकाइंड फार्मा फार्मा का लिस्टेड होगा। ऑब्वियसली फार्मा स्टॉक के अंदर की एक मोमेंटम तो बना हुआ है। लास्ट फ्राइडे जिस हिसाब से बंद किया है आफ्टर ए डाउनफॉल, ये कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने का, क्योंकि एक हायर टॉप हायर बॉटम बना है। यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर ये यहां आया, यहां आया। तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। अब देखना ये चाहिए ये सब जोन जो है, दैट मीन्स रफली अराउंड 660, इसके ऊपर प्राइस एक्शन मोमेंटम होता है कि नहीं होता है। क्योंकि इस बार जो क्लोजिंग है वो है 608, दैट मीन्स अनदर मोमेंटम स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पर देखना चाहिए कि स्टॉक के अंदर नेक्स्ट मोमेंटम क्रिएट होता है कि नहीं होता है। वो स्टॉक को काफी हद तक एक पॉजिटिव जोन में ले जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ए लॉन्ग करेक्शन ये स्टॉक का मोमेंटम चालू हो रहा है। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, एमएसीडी धीरे धीरे ग्रेजुअली वीकली जिस हिसाब से जाने का कोशिश कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। और मंथली देखिए, लास्ट मंथ इस स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हुआ, इस मंथ कंटिन्यूएशन है, क्योंकि 5-7 दिन का ही ट्रेडिंग हुआ है। तो दोनों लॉन्ग टर्म इंडिकेटर एमएसीडी प्राइस चार्ट इज कंसर्न, एमएसीडी इज कंसर्न, मंथली भी चेंजेस आ रहा है, वीकली भी चेंजेस ऑलरेडी हो चुका है, वो अपवर्ड टेंडेंसी में है। दैट्स वाई ये स्टॉक को रेडार में रखना चाहिए और इसको वॉच लिस्ट में डाल के इसका जो मोमेंटम और जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा स्टडी जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है टेगा इंडस्ट्री। ऊपर की तरफ जाने के बाद एक रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद वीकली जिस हिसाब से बंद हुआ है, अगर ट्रेंड लाइन यहां से यहां खींचा जाए तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक पॉज हुआ है। एनी काइंड ऑफ मोमेंटम अबव 702 विथ फिल्टर, दैट मीन्स ये जोन के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेडेड होता है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर फिर से एक मोमेंटम बनने का कोशिश हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस वही चीज बता रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर खास करके ट्रेंड इज कंसर्न नेगेटिव में किया था, लेकिन फिर से एक पॉजिटिव जोन में आके ये चलने का कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ मैं अपना रेडार में रखूंगा। मेरा जो वॉच लिस्ट होता है उसमें मैं डाल के इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना चाहिए, और टेक्निकल कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है वो भी देखना चाहिए। तो तीनों स्टॉक फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस, नैटको फार्मा एंड टेगा इंडस्ट्री। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच, आपने जो तीनों स्टॉक्स का विश्लेषण किया है ये काफी इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा है। दादा शुक्रवार को अमेरिका के जॉब्स डेटा आए, एक्सपेक्टेशन 1.8 लाख नई नौकरी ऐड होने के विपरीत एक्चुअल 2.53 लाख नौकरियां ऐड हुई, अगेंस्ट 2.3 लाख लास्ट मंथ के फिगर्स थे। आने से इस मार्केट के अंदर एकदम टॉपसी टर्फी सिचुएशन बन गई है। दादा यूरोपियन बैंक्स ने भी 0.25% का रेट हाइक करके फेड के पीछे पीछे अपना चाल चली है। इन सभी गतिविधियों के बीच में एक एसेट क्लास है जिसमें आग लगी हुई है, सोना, येलो मेटल, येलो गोल्ड, जो कि यहां पर रिकॉर्ड लेवल्स पर है। 61,400 का लेवल क्रॉस करने के बाद अब ये ऊपर में टिका हुआ है। अब दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा।
थैंक यू सो मच। आपने जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए हैं वो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग रहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। वो हमेशा इन सेटअप को देखकर ही उनका आगे का जो भी पोजीशन है वो लेते हैं, अपनी सोच के साथ या उनके जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनकी सोच समझ के साथ। दादा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के लिए। दादा, एक क्रेमलिन के ऊपर में अटैक हुआ है ड्रोन का, जो कि न्यूज में काफी ज्यादा उछाला जा रहा है अभी। ये अटैक होने के बाद से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन काफी बढ़ गया है। रशिया ने सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर में डाला है कि वो ये अटैक के मास्टरमाइंड है। रशिया का विक्ट्री डे 9 मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर इस फ्रंट पर अगर कोई भी बड़ा एस्केलेशन होता है तो इसका सीधा इंपैक्ट अपने मार्केट्स पर और वर्ल्ड मार्केट्स पर होगा। दादा, एक खबर में सीबीआई ने जेट एयरवेज के प्रमोटर फाउंडर नरेश गोयल के ऊपर में रेड किया है 538 करोड़ के बैंक घोटाले के चक्कर में। अब दादा, अपना जो लास्ट सेगमेंट है जहां पे हम डिस्क्लेमर देते हैं उसके बारे में चलते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही यहां पर व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड अपने एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच। बाय।